हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो आज की वीडियो में देखेंगे जैसे कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज की कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ज्वार भाटा। ठीक है, जैसे टॉपिक के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। डेली आपको 2 से 4 या 5 वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे कि जनरल नॉलेज का पूरा मतलब जैसे कंपटीशन की जो भी जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो आने वाली जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और यहाँ पर जो भी रीजनिंग, मैथ, काफ़ी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं अलग अलग टीचरों से। ठीक है, जैसे कि कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये जल्द से जल्द कराऊँ स्पीड में, जिससे कि आपको जल्द से जल्द जैसे कि सामान्य ज्ञान कंप्लीट हो सके। ठीक है, मैं डेली आपके लिए 2 से 4 टॉपिक लेकर आऊँगा, लेकिन वीडियो अलग अलग रहेगा। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जैसे कि जनरल नॉलेज के नाम पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से आप सिंपली जाकर क्लिक करेंगे और आपको नंबर बाय नंबर जैसे कि डे के हिसाब से आपको प्लेलिस्ट मिलती जाएंगी और वहाँ से आप डायरेक्टली पूरी कंप्लीट कर सकते हैं आपकी जनरल नॉलेज। जैसे कि आपकी जनरल नॉलेज है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और आप आसानी से अपना जो भी एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है ज्वार भाटा। ठीक है, जैसे कि सामान्य ज्ञान में जैसे स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, जैसे कि बुक के हिसाब से कि भाई हमको पहले ज्वार भाटा के बारे में जानना चाहिए। और पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं। जैसे जल है, ठीक है, जब ज्वार भाटा, पहला इसका टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है, इसका चैप्टर का नाम ही है ज्वार भाटा। तो यहाँ पर जैसे जल के ऊपर, जैसे कि जल ऊपर उठता है, तो जल ऊपर उठता है उसको क्या कहते हैं। तो अगर जल ऊपर उठता है तो उसको बोलते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं उसको? ज्वार। और यहाँ पर और दूसरा देखिएगा, जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैं उसको एक सर्कल में बंद कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो सके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जल के नीचे गिरने, पीछे हटने को क्या कहते हैं। यानी कि जल जो नीचे गिरता है, ठीक है, जैसे ऊपर उठता है तो उसे ज्वार बोलते हैं। जो जो पानी है, ठीक है, जो जल है वो नीचे गिरेगा तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाटा। क्या बोलते हैं उसे? भाटा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पृथ्वी के किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटों में समय का अंतर होता है। ठीक है, तो जो गति होती है वो होती है दैनिक गति। ठीक है, यानी कि कौन सा? दैनिक गति से होता है। जो भी अंतर होता है, समय में अंतर आ जाता है, वो दैनिक गति में, दैनिक जो गति है वो चेंज हो जाती है, तो उससे इसमें अंतर आ जाता है समय का। तो अगला देखेंगे कि सूर्य, देखिए सूर्य चंद्रमा। देखिए हर क्वेश्चन को आपको सही से रीड करना है, यानी कि उसको सही से पढ़ना है, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि सूर्य, चौथा क्वेश्चन है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की एक सीध में स्थिति क्या कहलाती है। अगर सूर्य चंद्रमा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि सूर्य सूर्य चंद्रमा, जैसे कि सूर्य बीच में सूर्य रहता है, ठीक है, जैसे कि ये सूर्य हुआ, सन यानी सन, और ये मून और ये अर्थ। ठीक है, अगर तीनों एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे एक सीध में आ जाते हैं, डायरेक्शन मतलब तीनों की डायरेक्शन एक ही सीध में हो जाती है, जैसे कि सीध में क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं सिजिगी। क्या बोलते हैं? सिजिगी या युक्त वियुक्ति, उसे बोला जाता है सिजिगी, युक्त वियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देखेंगे कर्क और मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में हमने पहले पढ़ा होगा। उसके बाद देखेंगे कर्क कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होने वाली ज्वार को क्या कहते हैं। यानी कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा पर जो उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अयन वृत्तीय ज्वार। कौन सा बोला जाता है? उसे बोला जाता है अयन वृत्तीय ज्वार। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है। यानी कि ज्वार के कितने समय के बाद, जैसे कि ज्वार आ जाती है मतलब ऊपर उफान आ जाता है पानी के अंदर, उसके बाद कितनी देर बाद भाटा आती है, मतलब पानी नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर उसका समय होता है 6 घंटे 13 मिनट। कितना होता है? 6 घंटे 13 मिनट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, इसका आंसर अमावस्या है। और ये इसमें जैसे कि प्रत्येक अमावस्या को नहीं पड़ता है, कभी कभी जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है, तभी कभी मतलब प्रत्येक प्रत्येक अमावस्या को नहीं पड़ता है, कभी कभी एक दो अमावस्या जो होती है उनमें ये पड़ता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको इसके स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा होगा कि चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, यानी चंद्र ग्रहण किस दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता है, ये ओनली जैसे कि पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 8 क्वेश्चन करा दिए थे, यानी कि 8 क्वेश्चन करा दिए थे। उसमें अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे कि ज्वार भाटा का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जैसे कि समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। यानी कि समुद्र का जो तल है उससे जो स्थल की ऊंचाई कितनी है। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे 8,848 किलोमीटर, यानी कि एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 8,848 किलोमीटर जो ऊंचाई है, यानी कि समुद्र तल से स्थल की ऊंचाई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है कि मेरियाना ट्रेंच, जैसे कि आपके समझ में आ रहा होगा कि मेरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से, यानी कि मेरियाना ट्रेंच, जैसे मेरियाना ट्रेंच के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैंने और भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि मैं समुद्र तल से सागर, जैसे सॉरी यहाँ पर देखेंगे कि मेरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक गहराई कितनी है। ठीक है, तल यानी समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है। तो जो सागर जी यहाँ पर देखेंगे कि 11,044 मीटर है। कितना है? 11,044 मीटर। जो सागर की सर्वाधिक कितनी है, यहाँ पर की और रह चुका है, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है। जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है, उससे समुद्र तल से, जो मैरियाना ट्रेंच में समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है, तो वो है यहाँ पर 11,044 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैं डेली एक टॉपिक कराऊंगा, डेली एक से नहीं कम से कम 4 या 5 टॉपिक जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई भी मतलब प्रतियोगी परीक्षा है, उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आप जो डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस पर मैसेज करके जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट है उसको भी क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।